हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है लर्न एक्चुअली से। आज हमारा टॉपिक है एयर कूलर। एयर कूलर कैसे काम करता है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं और जब हम एयर कूलर परचेस करने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग एयर कंडीशनर से एयर कूलर को कंपेयर करते हैं, तो क्या इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, आज हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्या एयर कंडीशनर से कंपेयर किया जा सकता है। तो आपको पता है कि एयर कंडीशनर जो होता है हम लोग रूम को कूल करने के लिए यूज करते हैं। एयर कंडीशनर के अंदर जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि हम प्रिसाइज टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप 18 डिग्री सेट कर सकते हैं, 16 डिग्री सेट कर सकते हैं और उतना टेम्परेचर अचीव होता है। बट एयर कूलर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बहुत ही सिंपल है। इसमें कूलिंग पैड होता है जिससे वाटर किससे उसको वेट कर देते हैं और उससे एयर पास होती है। तो आप देखेंगे जो एयर कूलर है बहुत ज्यादा इक्विपमेंट नहीं यूज होता है, बट एयर कंडीशनर के अंदर एक रेफ्रिजरेंट होता है, बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है और उसका कैपिटल कॉस्ट भी देखेंगे तो एयर कंडीशनर का बहुत ज्यादा होता है, अगर एयर कूलर का देखेंगे तो बहुत कम होता है। तो दोनों में बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं किया जा सकता है। दोनों 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 का जो प्रिंसिपल है वो भी बहुत बहुत हद तक दोनों का अलग है काम करने का। फिर भी लोग एयर कूलर क्योंकि क्या होता है कि एयर कंडीशनर का जो कॉस्ट होता है बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है और एयर कंडीशनर बहुत जगह क्या होता है कि बहुत लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। बट एयर कूलर का जो कॉस्ट होता है बहुत कम होता है, अराउंड 2000 रुपये में भी आपको बना के मिल जाएगा, उससे कम में भी बना के मिल जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि एयर कंडीशनर खरीदने की जगह पे एयर कूलर यूज कर लेते हैं। और एयर कंडीशनर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। आप अगर देखेंगे बहुत इफिशिएंट एयर कंडीशनर आप खरीदने जा रहे हैं तो फिर भी उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो अराउंड 1 किलोवाट कंज्यूम करता है 1 टन डिलीवर करने के लिए। तो उसका कॉस्ट देखेंगे तो अच्छा खासा। और अगर आप कंपेयर करेंगे एयर कूलर को तो एयर कूलर आपका मैक्स टू मैक्स 100 to 200 वैट के बीच में लेता है, क्योंकि इसके अंदर एक फैन होता है बस वही पावर कंज्यूम करता है और एक सम पंप होता है जो बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। तो अगर आप दोनों अच्छे हैं, एयर कंडीशनर भी अच्छा है, एयर कूलर भी अच्छा है, आपका जैसा बजट है बजट के अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं एयर कूलर के ऊपर। एयर कूलर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो दोस्तों एयर कूलर जो होता है इवेपोरेटिव कूलिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि जो बाहर की एयर रहती है वो कूलिंग पैड से पास होती है। कूलिंग पैड जो होता है वेट होता है, तो उस पर क्या होता है कि जब एयर उससे पास होती है तो एयर के अंदर की जो हीट होती है वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और जो एयर होता है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है एयर के अंदर का जो मॉइस्चर है वो इंक्रीज हो जाता है, रूम में सप्लाई होता है और हमको क्या होता है थोड़ा सा ठंडा फील होता है, कूल फील होता है। एयर कूलर क्या करता है आपके रूम के टेम्परेचर को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है, कंफर्ट लेवल मेंटेन करता है। ये प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करता, जैसे आप 18 डिग्री 20 डिग्री सेट नहीं कर सकते, बट बहुत हद तक आपकी ताकि ह्यूमन कंफर्ट के लिए जो जरूरी है उतना आपका जो बाहर के टेम्परेचर से बहुत हद तक आपको रिड्यूस करके दे देगा। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ नहीं होता है। आपका देखेंगे आउटर बॉडी होती है जो मेटल से भी, शीट मेटल से भी बनती है और या तो प्लास्टिक से भी बनती है। जो अगर आप डेजर्ट कूलर देखेंगे जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, घरों में भी बहुत जगह यूज होते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, वहाँ पे देखेंगे तो डेजर्ट एयर कूलर यूज करते हैं। बट मोस्टली इन सिटीज में देखेंगे तो हम रूम एयर कूलर जो प्लास्टिक से बने होते हैं वही यूज करते हैं, क्योंकि वो इजिली मूवेबल होते हैं तो ज़्यादा लोग वही परचेस करते हैं। तो अगर देखेंगे तो इसके अंदर दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन सेम होता है, बट दोनों का यूज अलग अलग जगह होता है बस। तो देखेंगे तो एक आउटर बॉडी होती है जो स्टील शीट मेटल से बनती है या प्लास्टिक से बन सकती है। इसके नीचे जो होता है बेस जो होता है वहाँ पे एक वाटर टैंक होता है जिसकी कैपेसिटी होती है 10 लीटर 20 लीटर, उसके अंदर वाटर स्टोर होता है। और इसमें क्या होता है एक सम पंप रहता है जो वाटर को पंप करता है। और इसमें क्या होता है कि चार साइड से ऊपर से पूरा टॉप क्लोज रहता है और जो साइड के 4 फेजेस हैं उसमें ओपनिंग बनी होती है। एक साइड से एक आउटलेट होता है, 3 साइड से इनलेट होता है। जहां आउटलेट होता है वहां पे एक फैन लगा दिया जाता है और जब वो फैन चलता है तो 3 साइड जो इनलेट बनी होती है वहां से वो एयर को शक करके रूम में सप्लाई करता है। अब एक काम किस तरीके से करता है, अब जो ये 3 साइड ओपनिंग बनी होती है ना, तो इसमें कूलिंग पैड लगे हुए थे। कूलिंग पैड किससे बने होते हैं? कूलिंग पैड आपके वुड जो कि लकड़ी से बने होते हैं या तो हनीकॉम्ब टाइप के रहते हैं। हनीकॉम्ब क्या होता है? एक तरीके का कागज ही होता है जिसकी डेंसिटी मतलब कि कागज ही होता है, बट देखेंगे तो बहुत थिक होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे हनीकॉम्ब जैसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह रहता है। क्यों इस तरीके से बनाया जाता है? ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, ज्यादा देर तक एयर
एयर उसके टच में रहे। पानी जो है कि तो अगर इसके ऊपर पानी आए तो तुरंत नीचे नहीं जाना चाहिए, धीरे 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 नीचे जाना चाहिए ताकि एयर से ज़्यादा कांटेक्ट हो सके। इसके लिए उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो वुडवुल या हनीकॉम्ब दो टाइप का कूलिंग पैड होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी थिकनेस देखेंगे तो अराउंड 40 से 50 जो घरों के लिए यूज़ करते हैं वो 40 to 50 तक हम यूज़ करते हैं। अब ये काम कैसा करता है, तो अब जब हम एयर कूलर को ऑन करते हैं तो इसमें क्या होता है, फैन चलना स्टार्ट हो जाता है और ये उसी के साथ हम अगर सम पंप का भी एक बटन होता है, अगर सम पंप भी आपने ऑन कर दिया है तो क्या करता है, सम पंप वाटर जो टैंक है उसको वाटर को पंप करता है और ये पंप करता है और जो कूलिंग पैड होते हैं कूलिंग पैड को वेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ी देर में तीनों जो पैड साइड के लगे होते हैं वो वेट हो जाते हैं, पूरी तरह से गीले हो जाते हैं और जब एयर जब ब्लोअर चलना स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, तीनों साइड से एयर को सक करता है और एक साइड से रूम में आपके एयर को सप्लाई करता है। तो जो बाहर की एयर है जो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसको जब वो कूलिंग पैड से पास होता है, जो वेट कूलिंग पैड से पास होता है तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, हमको रूम में चिल्ड एयर सप्लाई होती है। तो इसमें आप देखेंगे कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि आइस का भी एक प्रोविजन देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो कूल वाटर है उसके टेम्परेचर को मतलब कम, आपका जो वाटर है जो टैंक है, टैंक में अगर आप आइस डाल देंगे थोड़ी देर के बाद देखेंगे जो कूलिंग है बहुत ज़्यादा इफिशियंसी बहुत बढ़ जाती है, ज़्यादा जल्दी आपका रूम ठंडा हो जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है, तो क्योंकि इसमें बहुत कुछ इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता, कोई रेफ्रिजरेंट यूज़ नहीं होता, सिंपल आपके वाटर के टेम्परेचर पे सब कुछ डिपेंड है। वाटर जितना ठंडा रहेगा उतना कूलिंग पैड आपका ठंडा होगा, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा होगा उतना एयर उसके टच में होगा और आपके रूम इतना जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से एयर कूलर काम करता है। अब एयर कूलर आप खरीदने जाएंगे तो मार्केट में बहुत सारे टाइप के एयर कूलर हैं। पहला तो आपको लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं जो स्टील टीन के सेट में बना के पूरा देंगे और आप देखेंगे तो वो बहुत, अगर कॉस्ट वाइज भी देखेंगे तो 2000 से नीचे आपके रेंज में आपको बना के दे देंगे। अगर वही आप कोई ब्रांडेड खरीदने जाएंगे तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा, तो वो भी उसकी भी कूलिंग बहुत अच्छी होती है। बट अगर आप कोई ब्रांडेड खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको फिलिप्स का मिल जाएगा, हैवेल्स का मिल जाएगा, ओरिएंट का है, ब्लू स्टार है, हिंडवेयर है, बजाज है, तो मल्टीपल बहुत सारे ब्रांड है जो आप जिसका आप परचेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप जब भी परचेस करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कितने बड़े एरिया के लिए आप ले रहे हैं। तो आप जब भी परचेस करें तो देखिए कि एयर कूलर कितने बड़े एरिया को कैटर करता है, क्योंकि जैसा एरिया बढ़ेगा फैन की कैपेसिटी भी, फैन मोटर जो होता है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। तो आपको वो पहला ध्यान रखना है कि कितने बड़े एरिया को कैटर कर रहा है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो वहाँ पे क्या है कि फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आएगा। जैसे कि हम एयर कंडीशनर में देखते हैं, एयर कंडीशनर का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर आप कंपेयर करेंगे एयर कूलर से तो सबसे बड़ा वही है कि उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो पावर कंजम्पशन वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका पावर कंजम्पशन जनरली जो होता है 100 to 200 वाट के बीच में होता है, बट आप जितना हो सके उसको कम वाला ही परचेस करो। तीसरा जो सबसे अच्छा परचेस करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो कूलिंग पैड, क्योंकि सब कुछ डिपेंड होता है कूलिंग पैड के ऊपर, आप किस टाइप का कूलिंग पैड यूज़ करते हैं। तो मार्केट में दो तरीके के कूलिंग पैड अवेलेबल है, एक होता है वुडवुल, दूसरा होता है हनीकॉम्ब। वुडवुल क्या होता है, लकड़ी से बना होता है। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये कॉस्ट इसका बहुत कम होता है और इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी भी तरीके से इसको जब चाहे तब रिप्लेस कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि एक सीजन से ज़्यादा नहीं चलता, थोड़े टाइम जब कंटिन्यू पानी इसके ऊपर पड़ना स्टार्ट होता है, सड़ना भी स्टार्ट हो जाता है, इसमें से थोड़ी स्मेल भी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि इसको हर सीजन में आपको रिप्लेस करवाना होगा। और हाँ, अगर कंपेयर करें हनीकॉम्ब की, तो हनीकॉम्ब का जो लाइफ है, अगर अच्छी कंपनी का आपने परचेस किया है, अच्छी क्वालिटी का है, तो अराउंड 3 से 4 साल तक वो आपका चल सकता है। अगर जब हनीकॉम्ब अगर अच्छे से मेंटेन भी कर रहे हैं तो 3 से 4 साल के बाद जब आप उसको रिप्लेस कराएंगे तो उसका जो खर्चा होता है अराउंड 1000 से 1500 रुपये के बीच में आएगा। अगर वही आप कंपेयर करेंगे वुडवुल में, तो आपको हर सीजन में अगर आप रिप्लेस करवा रहे हैं तो 200-250 रुपये से ज़्यादा नहीं, तो वो देखेंगे रिप्लेस करने का जो फिल्टर का कॉस्ट है वो भी बहुत कम होता है। बट अगर आप लाइफ देखेंगे तो हनीकॉम्ब की बहुत अच्छी है, अगर अच्छी क्वालिटी का आपने अच्छी कंपनी का यूज़ किया है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। और इफिशियंसी वाइज अगर आप देखेंगे तो दोनों इफिशियंट है, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब आप जब यूज़ कर रहे हैं तो
किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ताकि आपका कूलर इफिशिएंटली काम कर सके। तो अगर आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तो आपको मैंने पहले बताया कि आप जो वाटर है, अगर आपके घर में कोई फ्रीज है, आइस का कुछ प्रोविज़न है, तो जस्ट उसके अंदर वाटर टैंक में आप आइस डाल दीजिए। या तो बहुत सारी कंपनियां तो एक प्रोविज़न भी रखती हैं, एक वहाँ पे कटआउट भी देती हैं कि वहाँ पे आप आइस डाल सकते हैं। तो आप वहाँ पे आइस डाल दीजिए, जिससे क्या होगा, रूम का जो टेम्परेचर होगा ईजिली बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। पहला आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आप जब एयर कूलर रन कर रहे हैं तो उसमें एनी टाइम टैंक में पानी होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, अगर पानी नहीं होगा तो जो सम्प पंप चलेगा तो वो ड्राई रन पे चलेगा और ख़राब होने के चांसेस होंगे। तो आप कभी भी ध्यान रखिए, जब वाटर एक मिनिमम लेवल तक रहे तभी आप उसको रन करिए, या तो आप वाटर सम्प पंप ऑन ही मत करिए, सिर्फ फैन मोड पे आप चलाइए। दूसरा ये ध्यान रखने की जो चीज़ है। तीसरा, उसको जो कूलिंग पैड है उसको प्रॉपरली आप मेंटेन करिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम रन करते हैं तो बाहर का जो डस्ट होता है उस भी स्टोर होना है, वो उसके ऊपर बैठना स्टार्ट हो जाता है और जो फिल्टर की जो इफिशियंसी है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको टाइमली आप क्लीन भी करते रहिए, और उसके जो फ़ैन है, फ़ैन के ब्लेड्स को भी टाइमली क्लीन करिए, और उसका जो वाटर टैंक है उसको भी टाइमली क्लीन करिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर उसके अंदर वाटर है, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वाटर भी क्योंकि उसकी क्वालिटी ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पे मॉस्किटो ये सब फॉर्म होना स्टार्ट, और आपके हेल्थ के लिए वो एक इशू क्रिएट कर सकता है। चौथा है कि आप कभी भी यूज़ कर रहे हैं तो आप एक बात याद रखिए कि जो कूलर होता है ना, आप कुछ करता नहीं है, ये बाहर के एयर को लेके उसकी ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर देता है और कुछ नहीं करता है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर कम है, इसकी वजह से क्या होता है, जो एयर का भी टेम्परेचर कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर देता है। अगर मान लीजिए आप एयर कूलर यूज़ कर रहे हैं, क्लोज रूम में यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस रूम की ह्यूमिडिटी को इतना बढ़ा देगा कि आप हर जगह जहाँ भी टच करेंगे आपको चिपचिपा सा रियलाइज होगा। तो इसके लिए आप कभी भी एयर कूलर जब यूज़ करें तो खिड़कियाँ ओपन रखें। ज़्यादातर अगर ज़्यादा इफिशियंसी चाहिए तो आप एयर कूलर विंडो के पास रखिए या कहीं ओपन एरिया में रखिए, ताकि उसकी ज़्यादा इफिशिएंटली आपके एयर को, जो रूम के एयर को कूल कर सके। तो इन बातों का दोस्तों ध्यान रखिए, तो आप एक अच्छा कूलर भी परचेज कर सकते हैं और ज़्यादा दिन तक उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।